जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं एजे मैथ क्लासेस पर। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। और हमने कल पढ़ा है राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, और उस टॉपिक को हमने एक टॉपिक कवर किया, अनुपात यानी कि रेशियो। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा और सेशन को आप लोग शेयर करिए ताकि दूसरों को भी लाभ मिले, और दूसरों को लाभ मिलेगा तो आपका भी फायदा होगा और उसका भी फायदा होगा, तो दोनों का फायदा होगा। तो आलस्यपन नहीं करना है, सेशन सभी को शेयर करना है। आज हमारा टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है सभी को जानिए। ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं होती हैं, जितने भी यानी कि एक होता है, एक ही वस्तु होता है, उसी एक को हम लोग क्या बोलते हैं? 100% बोलते हैं। यदि आपके घर में दूध आता है तो दूध क्या होता है? 100% होता है। ये हम नहीं रहेंगे कि कितना पानी मिलाएगा, हमें पता है ना कि 100% वो है तो है, तो एक है लेकिन 100 है, ठीक है। ऐसे ही जब कोई भी हम वस्तु पहचान करते हैं ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, तो हम ग्राहक के पास कस्टमर दुकानदार कस्टमर को बताता है कि ये 100% प्योर है। 100% का मतलब एक है, या चाहे एक बोलिए चाहे 100%, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि 1 रुपये में कितने पैसे? 100 पैसे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप कोई दुकान पे जाते हैं तो आपको कितने प्रतिशत छूट मिल रही है, या बुक खरीदने जाते हैं कितने प्रतिशत छूट रही है। आपको कोई वस्तु दे दिया गया कि 600 रुपये की है, इस पर हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम आपको कितना पे करें। तो इन सभी को हम लोग दैनिक जीवन में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोग बहुत सी चीज़ें हैं आपके दैनिक जीवन में, आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। यदि आप परसेंटेज आपको पता रहेगा तो आप किसी भी वस्तु का आप मूल्य निकाल सकते हैं, या हमें कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना प्रतिशत हानि हुआ, उस हानि को हम लोग कैसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे, किस भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, तो ये सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, टॉपिक पे आते हैं। और प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत शब्द जो होता है लैटिन भाषा के एक शब्द परसेंटम से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रति 100। प्रतिशत को इस चिन्ह से डिनोट किया गया है, जिसका अर्थ है 100वां, यानी 1% 100वां, 100वां अर्थात 1% अर्थ है 100 में से एक अथवा 100वां। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1% बराबर 1/100, यानी कि 0.01%, 1 नंबर, ठीक है। अब आइए इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं, आगे देख लेते हैं। टॉपिक नंबर 2 है प्रतिशत, है परसेंटेज है। प्रतिशत को हम दो भागों में डिवाइड किया, प्रति और शत। प्रति ये आपका आपने पढ़ा होगा हिंदी में, इसे उपस्वर्ग बोलते हैं, और जो आपका पीछे लगा होते हैं हम प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। प्रति का मतलब 1 हो गया और शत का मतलब 100 हो गया। तो दोनों, तो 1%, 100% बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। 100% बराबर 1, हमने चाहे आप 1 बोलिए चाहे 100% बोलिए, दोनों आपका सही है। फिर आप 1% बराबर क्या निकाल सकते हैं? 1% बराबर 1/100 भाग, 1/100 भाग, यानी कि 1% को हम 100वां भाग कह सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ नंबर से जान लेते हैं कि हमें किस नंबर को किस फ्रैक्शन में चेंज करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। यदि आप भिन्न यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो आप कैसे चेंज करें? कोई नंबर से यदि आपको दिया है, क्या दिया गया है? A/B दिया गया है, A/B दिया गया है, तो उस A/B को हमें यदि परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 2/5 आपका भिन्न है, उसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है 100 से गुणा। तो 100 से जब गुणा करेंगे, 5 कितने 5 होता है, और 20 पंचे 100 होता है, तो 4 दूनी 8, यानी कि सॉरी 2 दूना 4, तो क्या हो गया? 40% हो गया। यदि आपको
प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना, हमने आपको बताया कि भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, यदि भिन्न पता है प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा, और यदि प्रतिशत पता है उसको भिन्न में चेंज करना है तो 100 से भाग। भाग गुणा तो जानते ही होंगे, क्लास 7 पहुँच गए हो, 1 साल आपने पढ़ाई कर ली है। यदि आपको जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आ रहा है तो आपका पढ़ना व्यर्थ ही हो जाएगा। इतनी अच्छी से क्लास पूरी चली है 7-8 महीने, तो आप उसको एंजॉय करिए। ये तो रिवीजन चल रहा है ना, रिवीजन करिए अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई प्रतिशत में दिया गया है तो आप क्या करेंगे, 1/100 लिखेंगे, यानी कि 25% दिया गया है, 25% को हम 100 से भाग करा दें तो 1/4 हो गया। आइए कुछ नंबर्स देख लेते हैं जो आपको याद करना है, उसे आप लिख के जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे इसको चिपका दीजिए। तो यदि आपसे पूछा जाए कि 4% को भिन्न में कैसे लिखते हैं तो 1/25, और यदि पूछा जाए कि 1/25 को कितने प्रतिशत लिखते हैं, 4%। यदि आपसे पूछा जाए कि 1 को क्या लिखते हैं, यदि आपसे पूछा 1% बराबर क्या होता है, 1/100, ठीक है। यदि पूछा जाए कि 100% बराबर कितना होता है, 1, ठीक है। ऐसे आपको ये पूरा टेबल बनाया गया है। इस टेबल को अच्छे तरीके से 25% बराबर कितना होता है, 1/4 होता है। 40% बराबर कितना होता है, 2/5 होता है। ये सभी आपको टेबल लिख के और इसको याद कर लेना है, आपको आगे बहुत काम देगा। यदि नहीं याद होता है तो इसको लिख के रिवीजन करिए, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। अब प्रश्नावली पे आते हैं 8.2 पे, ठीक है। दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो, तो दी गई संख्या को भिन्न संख्या को हम प्रतिशत में बदलेंगे। आपको बताए हैं कि यदि आपको भिन्न पता है, प्रतिशत में चेंज करना है तो आपको 100 से गुणा करना है। तो 1/8 में 100 से जब गुणा करेंगे तो आपको, इसको काट लीजिए, तो 4 दूनी कितनी होती है, 8 होती है। 25 चौका कितना, टेबल 30 तक याद हो जाना चाहिए, और याद कराया गया है, ऐसा नहीं कि याद नहीं कराया गया। और 25 का आधा करेंगे कितना होता है, 12.5 होता है, यानी कि 12 से 1/2% होता है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो इसको भाग करके भी बताया गया है कि कैसे इसको भाग दिया जाता है। 25 में कितने से भाग, 2 से भाग, और 25 का टेबल पढ़िए, 2 का टेबल पढ़िए कि 2 से ज़्यादा ना हो, 2 1 के 2 कट गया, 5 आ गया, 2 दूनी 4, बचा कितना, 1। जितनी बार भाग गया है यानी कि भागफल को आगे लिखिए, और जितना शेष फल बचा है उसको ऊपर लिखिए अंश में, और जिससे भाग करा रहे हैं वो हर में लिखिए, ठीक है। जो भागफल है उसको आगे लिखिए, और जो शेषफल है उसको अंश में लिखिए, और जिससे भाग करा रहे हैं उसको हर में लिखिए। ये आपका 12 से 1/2% बन गया। अगला है स्वयं करिए। ये आप लोग B, C, D, E आपको स्वयं करना है, ठीक है। कॉपी चेक होगी, स्कूल खुलने दो तब चेक होगी कॉपी, ऐसे थोड़ी मानेंगे तुम्हें। चलिए आइए देखते हैं आगे। दी गई दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलिए। अब यहाँ पे दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में चेंज करिए। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए आपको बता दें, पहले सबसे पहले कंडीशन है, यदि आपको कोई नंबर दशमलव में दिया गया है, सबसे पहले उसका काम है दशमलव को हटाना। क्या करना है, दशमलव को हटाना। अब आपको अपने दाहिने से गिनना है कि वह दशमलव कितने अंक पे है। तो 1 अंक, 2 अंक पे है, तो 2 अंक पे आपको बताया गया है कि यदि 2 अंक पे दशमलव हो तो हम 100 से भाग करते हैं। यदि 1 अंक पे दशमलव है तो 10 से भाग करते हैं। यदि 3 अंक पे दशमलव है तो 1000 से भाग। कहने का मतलब यही है कि दाएं से गिनने पर जितने अंक पे दशमलव होगा उतने जीरो से हम भाग करा देंगे, ठीक है। तो 0.65 है तो दशमलव हमने हटा दिया, तो क्या नीचे कितने अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे, तो 2 जीरो बढ़ गया,
ठीक, तो यानी कि 100 हो गया, तो 65/100, और हमें प्रतिशत में चेंज करना है। तो हमने आपको बताया कोई भिन्न जब आपको प्राप्त हो जाए तो उसको हमें प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कराते हैं। तो 100 कट गया, बराबर कितना आ गया, 65%। अब इतना जो आपको मिला है ये आपको स्वयं करना है, BCD और E आपको स्वयं करना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और उससे इस किस प्रकार ज्ञात कर के 30 कितने प्रतिशत हम रंगीन करते हैं। अब आपको यदि दे दिया जाए कि एक सर्किल है, उस सर्किल में कितने भाग, 4 भाग, और एक भाग क्या किया गया, पेंट कर दिया गया। अब आपसे पूछा गया पेंट किए हुए भाग का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितने भाग है एक सर्किल में, 4, कितना पेंट किया गया है, 1। तो आपको बताया गया कि 1/4 का फ्रैक्शन कितना होता है, भिन्न फ्रैक्शन 1/4 का फ्रैक्शन जो आपका होता है वो 1/4 हो गया। और इसका परसेंटेज कितना होता है, ये अगर टेबल आपको याद हो जाएगा तो आप फट से बता देंगे कि ये इसका आंसर क्या होगा। तो कितना होगा, 25% होगा। अगर हम नहीं पता कर पा रहे हैं तो सभी को पता है कि भिन्न में 100 से गुणा कर देते हैं और परसेंटेज आपको प्राप्त हो जाता है। 4 के 4, 25 का 100 होता है। ठीक है, ऐसे ही तीसरे में करेंगे, बी वाले में करेंगे, कितने कितने एक सर्कल में कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाने हैं। कितने पेंट हुए हैं, 1 2 3, 3 पेंट हैं। कितने कितने में से पेंट हुए हैं, 8 में से 3 पेंट हुए हैं। इसका परसेंटेज ज्ञात करना है तो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। काटना पीटना आपका काम है, 4 दूनी 8 और 25 तियाँ 75 होता है। टेबल आपको 30 तक याद किया गया, करवाया गया है। यदि नहीं याद हो, आपको सबसे पहले हम बता दे रहे हैं, टेबल आपको 30 तक याद होना चाहिए और स्क्वायर आपको 20 तक याद होना चाहिए और आपको क्यूब आपको 15 तक याद होना चाहिए। इतना काम आपको करना है स्वयं से और आपको याद कराया गया है। ऐसा नहीं है कि याद नहीं कराया गया है, बिना याद किए कराए हम आपसे नहीं कह रहे हैं, याद कराया गया है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसको स्वयं से करिएगा, देखिएगा आंसर सही है कि गलत है। अगर गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वैसे गलत नहीं है, सही है। ठीक है, अब प्रश्न पे 4 आते हैं, ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें बताई गई हैं। जब कोई नंबर्स आपको दिया गया है, ठीक है, जब कोई नंबर्स आपको दिया गया है उसके बीच में का लगा हो, तो का मतलब यही होता है, आपको कह दिया जाए कि आपके घर में 100 किलो चावल है, 100 केजी चावल है, 100 केजी चावल है, इसका 100 केजी का 25% भाग आप दान में दे दीजिए। दान में दे दीजिए, कितने भाग कितने किलोग्राम आपने दान में दिया ये बताना है। तो कितने किलोग्राम आपने दान में दिया है तो हम का बोल रहे हैं, किसका, इसका, 100 का 25%। जहाँ पे का शब्द आ जाए वहाँ पे गुणा का चिन्ह सभी को पता है। तो 100 का 25% निकालेंगे, तो 100 का 25% निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, का के स्थान पे गुणा 25 हो जाएगा। 25% को हम भिन्न में चेंज किए हैं तो 100 कितने 100 कट गया, बचा कितना, 25 केजी बचा। तो 25 केजी हमने क्या कर दिया, दान दे दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये 250 यानी कि 250 का 15% क्या होगा, 250 हमने ऐसे लिख दिया और का के स्थान पर क्या, गुणे का चिन्ह हो गया, 15% है, 15% को हमने 15/100 लिख दिया। तो अब इसको टेबल पढ़ के हम लोग काट लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 तियाँ कितना होता है, 15, 20 पंचे कितना होता है, 100, 0 0 कट गया। ठीक, 25 थियाँ 75, नीचे 2 हैं 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 37.5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 37.5। अगला है कहा गया है 1 घंटे का 1%, 1 घंटा है का 1%। ठीक है, 1% निकालना है, 1 घंटे का 1% बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटे का 100% यानी कि 1%, तो क्या हो जाएगा, 1 बटे में
100 हो जाएगा, या आप कह सकते हैं 100 से जब भाग कराएंगे तो आपको 0.01%, ठीक है। ये आपका ये 0.0 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। ये आपका 1 घंटे का 1% भाग है, ठीक है। कितना है 1 घंटे का 1% कितना है, 0.01 हो गया, ठीक है, लगा लीजिएगा। फिर अगला है आपका ऐसे ही 250, ये 250 नहीं है, 2500 है, ठीक है, 2500 है। 2500 का मतलब गुणा 20% है, तो 20/100। अब 1 0, अब ये 25 दूना कितना हो गया, 50, यानी कि 500। 500 का 20% निकालेंगे तो आपका 500 है। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, ये वाला। अब आप लोग दुकान पे जाते हैं बुक खरीदने, जब बुक मार्केट में जाते हैं तो बुक के प्राइस को देखते हैं। प्राइस यदि आप कहते हैं ये 500 रुपया है,